फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ x² - 1 प्लस x - 1 इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमेशा हमें दो केसेस में ब्रेक करने होते हैं कि मॉडुलस ऑफ t इज t व्हेन t इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव t व्हेन t इज नेगेटिव। तो हमें ये जानना होता है कि मॉडुलस का जो इनपुट है वो कहाँ पे नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मॉड के अंदर है वो x² - 1 है, विच इज प्रोडक्ट ऑफ x - 1 इंटू x+1 यूजिंग बेसिक फॉर्मूला a² - b² इज a - b इंटू a+b। अब अगर आपको इसका साइन स्कीम जानना है तो विल बी यूजिंग वेवी कर्व। रूट्स आर -1 एंड 1, 1 से कोई बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, 2 3 4 कुछ भी करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा आपको। एंड पावर ऑन ऑल द लीनियर टर्म्स आर ऑड, ऑड होने पे साइन चेंज होता है तो माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास तीन केसेस हैं बट आप इसको दो केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि -1 से छोटे होने पे और 1 से बड़े होने पे दोनों ही केस में आपका ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव बन के खुल रहा है। तो एक केस की 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इसको आप कंबाइंड वन केस बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पे ये मॉडुलस आपका पॉजिटिव रहेगा, इनपुट पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज ओपन होगा। इस चीज को आप ऐसे ही बोल सकते थे कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आप यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा लीजिए। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, 3x² ये टर्म एज इट इज रहेगा, फिर मॉडुलस का इनपुट चूंकि पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, मॉड टी इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव। तो -4 टाइम्स x² - 1 प्लस x - 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है, -x² देन +x +4 - 1, तो +3 इक्वल टू 0 बन रहा है। आपका -1 कॉमन ले लेंगे तो x² - x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac/2a। तो 1 ± √13, अगर आप दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो एक हो गया 1 + √13/2 और दूसरा हो गया 1 - √13/2। √13 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आई थिंक 3.6 जो है वो 12.96 होता है, 3.6 का स्क्वायर, तो अप्रॉक्स 3.6 के आसपास होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 1 + 3.6/2 ये 1 से बड़ा हो गया, जो इस केस में आपका आता है तो ये सेलेक्ट हो गया। और 1 - 3.6 -2.6/2 ये आपका -1 से छोटा हो गया, तो ये भी केस में आता है। हमें बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, दोनों ही सेलेक्ट हो गए आपके केस 1 में। अब केस 2 पे आ जाइए। केस 2 इज x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इस समय आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पहला पार्ट 3x² एज इट इज रहेगा, इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, मॉड t इज नेगेटिव t व्हेन t इज नेगेटिव इटसेल्फ, तो इतना सा चेंज आएगा। इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 3x² + 4x² इज 7x², देन प्लस x फ्रॉम हियर एंड -5 फ्रॉम हियर। तो अब आप इसको सॉल्व करिए यूजिंग सेम थिंग, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac/2a। तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² इज 1, फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 7 × 5 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 7 है तो डिवाइड बाई 14 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 × 5 इज 20 × 7 140, तो ये 141 हो गया और डिवाइड बाय आपका 14 हो गया। इस समय केस क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो 141 का रूट आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, √141 इज 144 से थोड़ा छोटा है तो 11.87 के आसपास आ जाएगा। आप 11.9 मान लेते हैं, मतलब 11 से 12 के बीच में बेसिकली आप ऐसा मान के चल सकते हैं, आपको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं, क्लियरली ये 121 से 144 के बीच में है। तो अगर आपने लिखा -1 + 12 भी लिख दिया तो ये 11/14 हो गया, तो <<1 हो गया। ऑफकोर्स आप दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, -1 प्लस √141/14 और दूसरा -1 माइनस √141/14। तो पहला वाला जो पॉजिटिव वाला है वो <<1 है तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वाला अगर आपने यहाँ पे -12 भी ले लिया तो ये -13/14 होगा, तो ये ग्रेटर देन -1, दोनों वैल्यू सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ से भी दोनों आंसर हो गए और वहां से भी दोनों आंसर हो गए, दोनों ही केस में चार चार आंसर आ गए। आपको लेस डाउन करनी है कौन सी वैल्यू है, तो वैसे उससे कोई मतलब है नहीं, बट फाइनल 4 वैल्यूज आर 1 + √13/2
जो केस 1 से आ रहा है, 1 माइनस रूट 13/2, ये भी केस 1 से आ रहा है। देन 1 माइनस रूट 41/14 एंड 1 प्लस, ये -1 था, -1 प्लस रूट 141/14, दीज आर द फोर वैल्यूज। तो आंसर आपको लिखना है 4, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस।